रिजू जी, हम आपसे इस कार्यक्रम की शुरुआत करना चाहते हैं और ये एक ऐसा मुद्दा है रिजू जी जिस पर बात नहीं होनी चाहिए, एक्शन होना चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए। और पार्टी लाइन से अलग हटकर अगर हम बात करें तो एक वो बच्ची जो मेहनत करती है मेडिकल के लिए, डॉक्टर बनने के लिए, नाइट ड्यूटी करती है बीमारों की तीमारदारी करने के लिए, उनकी सेवा करने के लिए, अगर हॉस्पिटल में रिजू जी किसी बच्ची के साथ इतनी घिनौनी हरकत होती है, दरिंदगी होती है, रूह कांप जाती है और उसके बाद अभी तक सिर्फ एक व्यक्ति गिरफ्तार होता है, सही बात पता नहीं चल पाती है। ममता बनर्जी एक महिला मुख्यमंत्री के होते हुए अपराधियों के इतने हौसले बुलंद हो जाते हैं रिजू जी, रूह कांप जाती है। क्या कमी रह गई? क्यों उस व्यक्ति को या उन व्यक्तियों को जिन्होंने ये घिनौनी हरकत की, ममता बनर्जी का डर नहीं रहा, पुलिस प्रशासन का डर नहीं रहा? हालांकि ममता यह जरूर कह रही है कि फांसी पर लटका देना चाहिए ऐसे लोगों को। रिजू जी। अंसारी जी, थोड़ा वक्त दीजिएगा, बहुत ही सेंसिटिव मुद्दा है। देखिए, ये एक जघन्य अपराध है, इसको और किसी तरीके से हम इसको नहीं कह सकते। पर यह भी वास्तव का बात है कि हर इंसान के पीछे ये मतलब पॉसिबल नहीं है कि हर इंसान के पीछे नजरदारी हो। पर एक प्रशासन, एक मुख्यमंत्री क्या कर सकती है? वो अपना राजधर्म पालन कर सकती है। उन्होंने क्या किया? उन्होंने खुद परिवार, पीड़िता के परिवार से बात किया। एसआईटी का गठन हुआ जहां डॉक्टर्स भी हैं, पुलिस भी है, वीडियो कैमरा के सामने पोस्टमार्टम हुआ। उसके बाद रेप और मर्डर के चार्जेस लगाए गए। 24 घंटा में जो मुख्य आरोपी है संजय राय करके एक व्यक्ति, वो गिरफ्तार हुआ, उसका 14 दिन का रिमांड हो गया। और मुख्यमंत्री जी ने खुद कहा है कि हम और पश्चिम बंगाल सरकार फांसी के लिए हम लोग कोर्ट को बोलेंगे। और दूसरी बात, अगर परिवार चाहेगी कि अगर वो हमारे इस पूरे इन्वेस्टिगेशन के ऊपर अगर खुश नहीं होंगे, तो अगर परिवार कहेगी और सीबीआई इंक्वायरी होगा तो उसमें भी हमें कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद अब मुख्यमंत्री ने तो अपना राजधर्म पालन किया। इसके बाद आप मुझे बोलिए अंसारी जी, और क्या करना चाहिए? जो लोग आज यहां पर राजनीति कर रहे हैं इस मुद्दों को लेके, जो बीजेपी, जिनकी पार्टी में बलात्कारियों की खेती होती है, जो अपने ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट, क्षमा, मैं आपको रोकना नहीं चाहता। एक सेकंड सर, मैं खत्म कर लूं प्लीज। मैं आपको बिल्कुल नहीं, मैं एक निवेदन करना चाह रहा हूं आपसे। मैं आपको बिल्कुल, आप जानते हैं हमारी आदत, हम नहीं रोकते, लेकिन ये बहुत सेंसिटिव मुद्दा है। आपने भी कहा आज हम बीजेपी में कौन बलात्कारी हैं, टीएमसी में कौन बलात्कारी हैं, कांग्रेस में कौन है, इस पर बात ना करके एक देश की बच्ची है सर, आपकी हमारी बिटिया है वो, हम प्लीज उस पर बात करें। और प्लीज ना, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं आपसे, रिक्वेस्ट कर रहा हूं, आप प्लीज बात पूरी कीजिए, खूब टाइम लीजिए, बहुत अच्छा काम किया आपने, है ना, प्लीज, लेकिन ये सब मत कीजिए प्लीज। और मैं राधिका जी से भी निवेदन करूंगा कि वो भी ऐसी बात ना करें, आप पे कोई आरोप ना लगाएं। बात पूरी कीजिए रिजू जी। अंसारी साहब, आपने जो बात किया, वो बात आपने जो बात अभी कही, आपकी बातें सराखों पर जो सोशल मीडिया में हो रहा है, जो जमीनी हकीकत पे हो रहा है, आज आपको पता है बीजेपी, सीपीएम और कांग्रेस के कार्यकर्ता झंडे लेके गए थे आरजीकर हॉस्पिटल। वहां पर जो विद्यार्थी है, जो हॉस्पिटल के जो जूनियर डॉक्टर्स है, उन्होंने बोला राजनीति नहीं करने देंगे, उन्हें घुसने तक नहीं दिया। जो परिवार है, आपके निवेदन में आपने दिखाया, जो पीड़िता के परिवार है, उन्होंने कहा हमारा पूरा भरोसा राज्य के मुख्यमंत्री के ऊपर है, हम कोई पॉलिटिक्स नहीं चाहते हैं। उसके बाद भी क्यों पॉलिटिक्स हो रहा है? ये सवाल मैं आपसे पूछता हूं। हम नहीं चाहते हैं, हमने तो जितना करना है किया और जो करना होगा वो भी करेंगे। पर जो विरोधी पक्ष है, अगर उनको सिर्फ इसी मुद्दों को उठा के गिद्ध की राजनीति करना है, तो यह भी तो दुखित बात है, यह भी तो दुख की बात है। ठीक है, हम नहीं चाहते हैं राजनीति, हम चाहते हैं कि बच्ची को न्याय मिले और उनके परिवार को न्याय मिले। पर राजनीति कर रहे हैं विरोधी पक्ष और ठीक है। विनय जी और आप दूसरे सभी पैनलिस्ट, मैं आपसे निवेदन करूंगा सर कि जब एक पैनलिस्ट बोल रहा है तो आप उसे बोल लेने दीजिए, आपका नंबर आएगा और ऑर्डर से हम आएंगे और सबको बराबर समय मिलेगा। राधिका जी, रूह कांप जाती है सच में, मतलब समझ में नहीं आता। हमारे साथ 3 महिलाएं आज यहां पर हैं, लेकिन मुझे अपने घर की बच्चियां याद आ जाती हैं। और हॉस्पिटल जैसी जगह जहां हम कभी सोच भी नहीं सकते हैं राधिका जी कि ऐसा कुकृत्य किया जाएगा। और रिजू जी, आपने जो पूछा ना, इसके लिए जिम्मेदार कौन है? इसके लिए जिम्मेदार हम हैं रिजू जी, इसके लिए जिम्मेदार आप हैं, इसके लिए हम 5 पैनलिस्ट हैं।
हमारा हमारा समाज है कि आज भी हम अपने समाज में अपने लोगों को इस योग्य नहीं बना पाए कि वो ऐसी घिनौनी हरकत ना करें। वो एक महिला को एक इंसान की तरह देखें, उसके साथ ऐसे जानवरों जैसा सलूक ना करें, उसकी गर्दन ना तोड़ डालें, उसकी आंखों से खून ना बहा जाए, उसके अंगों पर चोट के उसके गुप्तांगों पर चोट ना पहुंचाई जाए। इसके लिए जिम्मेदार आप और हम हैं सर। राधिका जी, आपको लगता है कि ये मानसिकता हमारे देश में बदलने की जिम्मेदारी आपकी और हमारी है, और क्या आप इसके लिए सरकार को जिम्मेदार मानती हैं? कोलकाता में ममता बनर्जी की सरकार को बंगाल में और उनके द्वारा अभी तक उठाए गए कदमों से संतुष्ट नहीं है? राधिका जी। सईद जी, आप जब ये बात बोल रहे थे तो मेरे रोंगटे खड़े हो रहे थे। महिला होने के नाते मैं थोड़ा बहुत समझ सकती हूँ, क्योंकि जब तक किसी पे घटती नहीं है वो ये बात समझ नहीं सकता, और ये सच्चाई है। और हाँ, समाज को, हर इंसान को अपने आप को बदलने की जरूरत है, क्योंकि समाज कहाँ जा रहा है। लेकिन हम हर बार सिर्फ समाज के ऊपर ये डाल के अपनी जिम्मेदारियों से पाला नहीं हटा सकते। बस पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री एक महिला है। एक महिला मुख्यमंत्री होने के बावजूद पश्चिम बंगाल से सबसे ज्यादा महिलाओं के खिलाफ अत्याचार की खबरें आती हैं, और लगातार आ रही हैं। ये कोई ऐसा नहीं है कि ये वन अभी हो रहा है, इससे पहले नहीं हुआ, ये लगातार होते आ रहा है। बार बार जो बंगाल से ऐसी खबरें आती हैं महिलाओं के खिलाफ अपराध की, वो पूरे देश को शर्मसार कर रही हैं। जैसा आपने भी अभी बताया, रोंगटे खड़े होते हैं, और डर होता है कि घर की बेटी का, और सबको डर लगता है चाहे वो देश के किसी भी कोने में हो, जब ऐसी घटना सुनते हैं ना। और इस बार तो ना ही ग्रामीण जगह से ऐसी बात आई है कि ऐसा बहाना हो जाएगा जी ये ग्रामीण इलाके का है, ना इसमें कोई सियासी साजिश वाला एंगल ममता बनर्जी दे सकती हैं। ये उनके खुद के नाक के नीचे ऑन ड्यूटी डॉक्टर के साथ ऐसा हो रहा है। एक बेटी के साथ ऐसे भयानक रेप कर दिया जाता है और उसको मार दिया जाता है। और फिर क्या हो रहा है, जो वो मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल हैं वो क्या कर रहे हैं, वो उस बेटी पे ही सवाल उठा रहे हैं। किस गुनहगार को छुपाने की कोशिश की जा रही है? ऐसे लोग, ऐसे प्रिंसिपल्स हैं, क्या किया जा रहा है? और आज महिला वो बोल रही हैं, अब पहले तो लंबी चुप्पी साधी हुई थी मुख्यमंत्री जी, अब वो बोल रही हैं कि मैं दोषी को फांसी दिलाऊंगी। लेकिन ये नहीं बताती कि ये लगातार ऐसी घटनाएं हैं क्यों उनके प्रदेश में हो रही हैं। लगातार महिलाओं के साथ बदसलूकी, महिलाओं के साथ उत्पीड़न, महिलाओं के साथ इस तरह के हालात क्यों हो रहे हैं? जब एक महिला मुख्यमंत्री होती है तो क्या होता है ना, कि हर महिला को सुरक्षित महसूस होता है कि हाँ चलो एक महिला है तो वो समझेगी कि हम पे क्या गुजरेगी और हमारी क्या स्थिति होगी, या हमें हमारे क्या डर होंगे और हमें क्या जरूरत होगी, और किस तरीके की सुरक्षा महिलाओं के लिए बढ़नी होती है। लेकिन एक महिला मुख्यमंत्री होने के बावजूद अगर लगातार महिलाओं के खिलाफ अपराध ऐसे वेस्ट बंगाल में बढ़ रहे हैं, और फिर बोला जाए कि अगर हम लोग सवाल करते हैं तो बोला जाता है कि सियासत हो रही है। ये तो बहुत शर्मिंदगी की बात है। हम सवाल क्यों नहीं पूछेंगे? यहाँ पे टीएमसी के प्रवक्ता कह रहे हैं बताइए हम क्या करें, इससे ज्यादा क्या कर सकते हैं आपको। और इसी बात से मुझे एक बात याद आई। आपको याद होगा जब दिल्ली में निर्भया केस हुआ था, तो इन्हीं के साथी हैं आम आदमी पार्टी के अब जो मुख्यमंत्री बन गए, जहां पे ममता दीदी अभी जाके गले मिल के आई थी उनके पूरे परिवार से। क्या कहा था अरविंद केजरीवाल साहब ने निर्भया केस के बाद? उन्होंने एक ट्वीट करके कहा था जो आज तक है, डू वी नीड सच अ हेल्पलेस सीएम? शीला दीक्षित जी के लिए, याद है ना आपको? डू वी नीड सच अ हेल्पलेस सीएम नाउ? पूछ रही हूं मैं सवाल, क्या वेस्ट बंगाल को ऐसे हेल्पलेस सीएम की जरूरत है जिनके प्रवक्ता आके यहाँ कहते हैं इससे ज्यादा हम क्या करें? ये तो सबसे ज्यादा हो गया कि हम कह रहे हैं कि फांसी की सजा दी जाए। अरे आपको खुद फांसी ले लेनी चाहिए ऐसी बात बोलने से पहले। ये बात एक मुख्य एक जब सरकार में कोई है, मेरे को इतना गुस्सा आ रहा है ना सैयद जी, मतलब कोई ये क्या बात बोली है टीएमसी के प्रवक्ता ने, आप सरकार में और बोल रहे इससे ज्यादा हम क्या करें? डूब मरिए आप ऐसी बात बोलने से पहले कि इससे ज्यादा क्या करें हम। आपके कॉलेज का प्रिंसिपल आज भी उन गुनहगारों को बचा रहा है, उस लड़की पे सवाल उठा रहे हैं, आप पूछ रहे हैं इससे ज्यादा हम क्या करें? आपने अपनी सियासत के लिए, अपनी राजनीति के लिए मजहब के नाम पे पूरे बंगाल में आग लगा दिया। महिला मुख्यमंत्री वहां पे कह दिए इससे ज्यादा हम क्या करें? मुझे तो समझ नहीं आ रहा सैयद जी, मैं रोऊं, गुस्सा करूं, क्या करूं ऐसी बात सुन के? अगर इनके प्रवक्ता ऐसी बात करें तो सोचिए वेस्ट बंगाल की हालत क्या होगी, वहां की महिला के अंदर क्या स्थिति होगी, क्या डर होगा। रोम से कांप रहे हैं मेरे ये सुन के कि इससे ज्यादा हम क्या करें? इस्तीफा दे दीजिए,
आज राधिका सैड होगा आपका वेस्ट बंगाल की जनता के ऊपर और देश की महिलाओं के ऊपर। इस्तीफा दे दीजिए क्योंकि आप राधिका लोगों जी से स्टेट नहीं चल रहा। समाप्त कीजिए ना, थोड़ा थोड़ा समय लीजिए सबको। एक निवेदन तो आपसे कर सकते हैं कि अभी फिलहाल आप ये कर सकती हैं कि आप बहुत पढ़ी लिखी हैं, विद्वान हैं, शब्दों की कोई कमी नहीं है आपके पास, तो डूब मरो और ये करो वो करो जैसे शब्दों से आप बच सकती हैं। नहीं तो रिजू जी अगर कोई ये बोलेगा इससे ज्यादा कोई क्या बात कहे, नहीं मैम, तो प्लीज मैंने बहुत मैम प्लीज, शब्द ठीक इस्तेमाल किए है हैं। राधिका जी आपका समय हो गया, मुझे दूसरे रिजू जी अभी नहीं, अभी आपको अलाउ नहीं करूंगा सर। मैं आभा जी के पास जा रहा हूं। आभा जी, सारा जी आप भी कुछ कहना चाह रही हैं? मैं विनय जी और आपके पास आता हूं। आभा जी, ये एक बच्ची के साथ रेप नहीं है, यह हमारे देश भर की बच्चियों को घर से बाहर निकलने में डरा देने वाली घटना है। यह हर माता पिता, भाई, दोस्त, पति सबको डरा देने वाली घटना है कि हम अपनी बच्चियों को घर से बाहर कैसे जाने दें। हम सब भी समाज में हैं। आभा जी, आपको लगता है कि ये हमारे प्रशासन का डर अपराधियों में नहीं है, या हमारे समाज में हम फेल हुए हैं अपने आप को उस स्तर पर ले जाने में जहां बच्ची अकेली रात को सड़क पर हो तो भी सुरक्षित हो? सईद भाई, हम फेल हुए हैं, टू बी वेरी प्रिसाइज, कि हम सामाजिक तौर पर फेल हो गए हैं। अगर इस तरह की घटनाएं 2012 निर्भया, अभी हम सबको याद आया, सबने उसी के बारे में बात करी, हम फेल हो गए हैं क्योंकि ये हैवानियत जो है, ये जो सामाजिक विकृति है, जहां पे बच्चियों को या महिलाओं को सुरक्षित नहीं रख पा रहे हैं हम लोग। हम चाहे प्रशासन है, चाहे सरकार है, जो भी है, लेकिन हमारा समाज, हमारे पुरुष, हमारे ये भाई जो इस तरह की हरकतें कर रहे हैं, कहाँ पे ये मौके मिल जाते हैं? विकृत बुद्धि जो हमारे यहाँ घूम रही है, हमारे बीच में घूमती है, और हम लोग के बीच में इस तरह के लोग घूम रहे हैं। हम लोग क्या कर रहे हैं उसके लिए? तो आई थिंक ये जागने का समय आ गया है। हम लोग को अब जगना चाहिए कि कई बार ये चीजें हो चुकी हैं। आज बैंगलोर में भी कुछ 4-5 दिन पहले कुछ सुबह सुबह ऐसा कुछ इंसिडेंट हुआ था, और इसमें जिस तरह की विकृत बुद्धि वाले जो लोग हैं, वो चाहते हैं कि ये शोर ना मचे, वो कर करा के निकल जाए। और ये जो मर्डर्स होते हैं, ये इसीलिए हो रहे हैं क्योंकि वो नहीं चाहते कि दुनिया देख पाए। दे वांट सम लेवल ऑफ कोऑपरेशन। आई थिंक कुछ तो अवेयरनेस और जागरूकता, या कुछ हिम्मत, या कुछ जो है ब्रेवरी हमारी लड़कियों में लाने की जरूरत है कि अगर आप बाहर पढ़ लिख रही हैं, बाहर जा रही हैं, माँ बाप हम लोग को बाहर भेजते हैं, हमारे खुद के बच्चे पढ़ने जाते हैं, तो उनको भी हमें थोड़ा सा सशक्त करने की जरूरत है कि अगर ऐसा कभी कुछ हो जाए, भगवान न करे किसी के साथ हो, सुन के भी थोड़ा कांप जाते हैं हम लोग, लेकिन अगर कभी कुछ ऐसा हो तो अपनी सुरक्षा करना भी हमारे बच्चों को सिखाना बहुत जरूरी है, पहली बात। दूसरी बात, सामाजिक तौर पे मेरे हिसाब से अभी हमारे यहाँ पॉलिटिसाइज ना करके अगर हम इसको देखें कि इट इज टाइम फॉर अस टू वेक अप टू द रियलिटी, कि अब ये चीजें हमारे यहाँ बढ़ गई हैं, क्योंकि हमारे यहाँ अब दिखना शुरू हो गया, टीवी है, इंटरनेट है, सब पता चलता है। एक समय था हमें पता नहीं चलता। आज जब पता चल रहा है तो भी हम लोग क्या कर रहे हैं कि आज अभी हमने सुन लिया, सबकी बातें सुन ली, यस इट शुड बी फास्ट ट्रैक द केस, जो भी हो, जो भी उसमें जिस तरह से भी स्ट्रिक्टेस्ट पनिशमेंट दिया जाना चाहिए। लेकिन सामाजिक तौर पर जब तक हम इस चीज को नहीं समझते हैं, जब तक हम लोग, वो बोलते हैं ना कि हमारे यहाँ, अभी आपने कहा भाषा का अच्छा प्रयोग किया जाए, लेकिन भाषा कुछ ऐसी अब लगानी पड़ेगी कि कुछ ऐसा करना जरूरी है कि न सिर्फ डर पैदा हो, लेकिन डर के साथ जिम्मेवारी भी ये पैदा हो कि अगर ऐसी हरकतें यहाँ पर होती हैं तो हम ऐसी स्थिति में हम क्या करें। हम लोग एक वहां पे स्पेशल इन्वेस्टिगेटिंग टीम लगी है, आज सरकारी प्रवक्ता यहाँ बैठे हुए हैं, तो हम उनसे भी पूछेंगे कि हम यहाँ से क्या ऐसा करें कि दोबारा से ये चीजें ना हो। सामाजिक तौर पर हम, मेरे हिसाब से, पूरी तरह से फेल हो चुके। ठीक है आभा जी, बहुत ईमानदारी से आपने, हम अपने लड़कों को नहीं सिखा पाए, नहीं सिखा, हम आपसे सहमत हैं और आपने ईमानदारी से माना भी।